तस्वीरें देखिए आपने। बड़ी खबर भी इस बीच है जहां खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खैबर में फर्जी मुठभेड़ में मारने की धमकियां सामने आई हैं। खैबर में लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है और आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर लोगों को उठाया जा रहा है। पश्तूनों को पाकिस्तानी सेना जबरन उठा रही है और उसको कोई जानकारी भी नहीं दे रही लेकर कि क्यों उठाया गया, उठाकर कहां ले जाया गया, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर बात यहां पर की जाए, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि लोगों को जबरन उठाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, और बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तानी सेना ना बताती है कि आखिर वजह क्या है मेहरान जी, और ना ही वो ये जानकारी देती है कि लोगों को उठाने के बाद उसने कहां गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा। जी, आपने खुद ही सुना होगा, ये 2 हफ्ते पहले जी रबर स्टैंप जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया हुआ है बलूचिस्तान में, उन्होंने खुद ही एक बिल पास किया कि 3 महीने तक ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को भी अबडक्ट कर सकते हैं और जी ना मालूम जगह पर रख सकते हैं। क्या होता है उस 3 महीने में, आपको भी पता है, हमको भी पता है बिल्कुल। नापाक फौज क्या करती है। वो टॉर्चर करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और लोगों को मुसलमान बनाने का कोशिश करते हैं, हमको पंजाबी मुसलमान बनाने का। तो ये वो एग्जैक्टली कर रहे हैं। अपने बड़े भाई इजराइल के फुटस्टेप्स पे मेरे ख्याल में वो सीख रहे हैं वहां से। और दूसरा जी, एक बात जो इंटरेस्टिंग है, आपके रिपोर्ट में भी कहा, जो तेल का कमी है, बोला पिज्जा डिलीवरी वाले, आप अंदाजा करें फौज को तो डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ से वो जो भत्ता लेते थे इलीगल स्मगलिंग का, वो भी बंद हो गया, इनके पिज्जा दुकान के भी पिज्जा भी नहीं बिक रहे हैं फौजियों जी के, पापा जॉन्स जी वाले मोटरसाइकिलों के तेल खत्म हो गए जी। जी कभी किसी ने सवाल उठाया कि अमेरिका ने तो ईरान पे सैंक्शन लगाए तेल के, ये पाकिस्तान पूरा चलता इलीगल स्मगलिंग वाले तेल से, ईरान से जो आता है। जी इट्स अ बिग क्वेश्चन टू बी जी आंसर्ड। जी ठीक है। शरदेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए ईरान से जो तेल पाकिस्तान में आता है, जिस तरीके से मेहरान जी ने जिक्र किया कि इलीगल तेल ये पूरा पहुंचता है, और जिस तरीके से वॉर की स्थिति बनी हुई है ईरान में, ये तेल नहीं पहुंच पा रहा पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए डील को लेकर, तेल को लेकर, ईरान लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है, और उसने ये भी कहा कि अगर इसराइल हमारे ऊपर परमाणु अटैक करता है तो पाकिस्तान उसके ऊपर परमाणु अटैक करेगा। देखिए, पाकिस्तान, मेरा मानना है कि आज की डेट में इन सारी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जी लेकिन देखिए, आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स और सारे के सारे देश जो हैं, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान किस स्टेट में है। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर इस तरीके की देखिए पेट्रोल की किल्लत हुई है बलूचिस्तान में या उनके किसी भी प्रांत में, तो देखना पड़ेगा कि आपका जीएस रिजर्व कहाँ गया, आपके रिजर्व स्टॉक कहाँ गए, गवर्नेंस का मतलब क्या होता। आप इतना बड़ा अपना भंडारण रखें कि इस तरीके की क्राइसिस से निपट सकें और जिससे कि आम नागरिकों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप एक फेल्ड स्टेट है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपने किसी भी चीज का भंडारण नहीं कर रखा, चाहे वो फूड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे मेडिसिन हो। आप हर बारी विश्व के सामने भिखारियों की तरह कटोरा लेके चले जाते हैं और एड लेके आते हैं। देखिए, अभी युद्ध शुरू हुए तीसरा दिन या चौथा दिन है, 13 तारीख से शुरू हुआ है। आपके यहाँ अभी से ही किल्लत हो गई। आपका कहाँ गया रिजर्व, आपके कहाँ गया डिपो, कहाँ क्यों नहीं सप्लाई हो रही। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, इसीलिए इतने सारे रिसेटमेंट है। बलूचिस्तान बढ़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो रहा है, वहां पश्तूनों के ऊपर जाती हो रही है, यहाँ बलूच के ऊपर जाती हो रही है। और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम है वो फायदा उठा रहे हैं। जी वहां के जो तमाम तरीके के जो स्मगलर क्लास जो स्मगलिंग करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उनका फायदा, पाकिस्तान की आर्मी का फायदा जो कि कॉमर्शियल एक्ट करती है, तमाम तरीके के आइटम बनाती है। अगर आप प्रोफेशनल आर्मी है तो आप कॉम्बैट एरिया में अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करिए। आप पिज्जा बेचेंगे, आप कैंटीन चलाएंगे, आप तमाम तरीके की नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज करेंगे और जातियां करेंगे अपने नागरिक पे। अगर आर्मी का मकसद होता है अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना और साथ में एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ लड़ना, ना कि आपकी सॉवरेनिटी इंटीग्रेट है, इंटैक्ट है, ना इंटीग्रिटी। आप तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट बयानात देके वर्ल्ड फोरम को एक तरीके से अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जी आप एक ही कार्ड प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं धर्म का कार्ड। और दूसरी तरफ आपकी सेना जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उसको किसी भी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं है। आज की डेट में चाइनीज नेशनल जब वहां मारे जाते हैं तो चाइना कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। पाकिस्तान इतना बड़ा देश होके चाइना का जो इंजीनियर्स हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, नागरिकों की तो सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, तो आपकी सॉवरेनिटी भी अफेक्टेड है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल्ड स्टेट है। अब जी वो इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब करने की बात करता है।
किस इमेजिनेशन में इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब करेगा? आपकी एग्जिस्टेंस को कहां से खतरा हो रहा है? क्यों इजराइल आपके ऊपर न्यूक करेगा? ये सारी चीजें आपको आप एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं और इसी सेंसेशन के तहत आप टाइम टू टाइम कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, जबकि आप बलूचिस्तान में उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं, पश्तून को उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं। सिंध में भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, एमक्यूएम का एक मूवमेंट हुआ था, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ था। तो आप हर फ्रंट पे तो फेल हैं। और ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि एक रबर स्टैंप है ना बलूचिस्तान में, बल्कि आपकी तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी रबर स्टैंप है। कहाँ है आपके शहबाज शरीफ? क्या कर रहे हैं? कहाँ गया आसिफ अली जरदारी? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं देश में आप सड़कों पर उतरते हैं या रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं और आवाम के साथ खड़े होते हैं? बिल्कुल शादी जी, ये बड़ा सवाल है आवाम के साथ खड़े होने का जिक्र जिस तरीके से किया आपने कि आखिर क्यों ये लोग आवाम के साथ खड़े होते नजर नहीं आते। मेहरान जी, इस बीच अगर बात की जाए आवाज को लेकर, अगर बात मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर करूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज उठती नजर आई है? क्योंकि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आजादी की बात रखी गई है और यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां पर कर रहा है। जी बिल्कुल, दुनिया में जी इतने बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, यूक्रेन में जंग हो रहा है, बड़े बड़े इश्यू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना में हमारा अपना गलतफहमी होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अंग्रेजों ने 300 साल बाद हिंदुस्तान को छोड़ के गए, शौक से तो नहीं छोड़ा उन्होंने, सस्टेनेबल नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था और फीजिबल नहीं था। हमको पंजाबी पाकिस्तानी के लिए बलूचिस्तान में रहना प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, फीजिबल नहीं होना चाहिए और सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट एक साथ आ रहे हैं। तो अभी ये भागेगा, इसको निकालेंगे बलूचिस्तान से और इंशाल्लाह बलूचिस्तान को आजाद करेंगे हम। जी ठीक है। मैं